हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड चंबा रानी चौरी की सुंदर सुंदर वादियों से। मैं हूँ शशि बोगना और दोस्तों आजकल मैं आ रखी हूँ अपने गांव उत्तराखंड में। और दिवाली के लिए मैं आई थी, बहुत साल बाद मेरा आना हुआ दिवाली पे। लगभग मुझे लग रहा है 27-28 साल बाद मैं शादी के बाद दिवाली पे घर आई हूँ। तब आई थी जब मेरी बेटी छोटी सी थी। तो उसके बाद दिल्ली में ही हम लोग दिवाली मनाते थे। तो इस साल बड़ा मन हो रहा था कि हम गांव जाएं और गांव की दिवाली हम देखें। तो घर से भी फ़ोन आ रहे थे मेरे देवर जी और देवरानी के कि दीदी घर आ जाओ। तो दिवाली तो निपट गई है दोस्तों। तो इसके बाद मैं आ रखी हूँ छत में अपने, और दिवाली का काम वाम तो हो गया है और शाम के 4:30 बजे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो 4:30 बजे शाम का टाइम है, धूप छिपने वाली है। हमारे इधर तो छिप गई है। आप देख रहे होंगे सामने जो पहाड़ियाँ होती है, ऐसा होता है पहाड़ों में जो सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है उन पे धूप अभी दिख रही है। और जो हमारा इधर प्लेन में है, प्लेन एरिया है, वहाँ से धूप 4:30 बजे के लगभग छिप गई है। तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। आजकल गजब का मौसम हो रखा है, गजब का नज़ारा हो रखा है। और 4:30 बजे का टाइम और इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। तो बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है। और इन दिनों जो हमारा पहाड़ी जो मौसम होता है पहाड़ का, बहुत सुंदर होता है दोस्तों। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी छत से। ये छत से दिख रहा है हमारा जो गांव है रानी चौरी। ये छोटा सा कस्बा टाइप का है। यहाँ पे मतलब लोग कई तरह के गांव के लोग हैं यहाँ पे। तो ये सामने दिख रहा है रानी चौरी। और यहाँ पे जो हमने घर बना रखा है, यहाँ पे हमारा खेत था। तो 2004 के लगभग हमने यहाँ पे घर बनाया था। और ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही है हमारी छत से। और सामने धूप चली गई है और हमारी इधर धूप छुप गई है। बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये शाम के टाइम का नज़ारा, 4:30 बजे के लगभग का। तो दोस्तों बड़े दिनों बाद आना हुआ अपने यहाँ पे। तो बहुत मन इतना खुश हो रहा है। दिवाली पे लग रहा है कि हाँ हमने दिवाली मनाई है। हमने जो पुराने हमारे रीति रिवाज थे उस तरह से हमने दिवाली मनाई है। मैंने दिवाली की वीडियो भी डाली है कि हम लोगों ने कैसे भैला जलाया है। जो हमारे यहाँ पहले लोग ऐसे खेलते थे, वो मैंने आपको दिवाली वाली वीडियो पे दिखाया है दोस्तों। और ये है हमारी छत से हमारा जो घर है उसका पीछे वाला खेत है। और ये जो आप देख रहे होंगे, तो ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, ये पूरी हमारे खेतों में झाड़ियाँ ऐसे कंटीली सी होती है। कंटीली नहीं, मतलब इसको हमारी गढ़वाली भाषा में कुमरा बोलते हैं। ये जैसे जाओ तो इसे कपड़ों पे चिपक जाते हैं। इसके जो फूल होते हैं, ये सारी मतलब झाड़ियां हैं। अब कोई खेती बाड़ी तो करता नहीं है हमारे यहाँ से, काफ़ी पलायन हो गया है लोगों का। तो इतनी उपजाऊ ये ज़मीन थी, कभी इतनी सब चीज़ यहाँ पे होती थी। धान होता था और ज्वार बाजरा और दालें होती थी कई तरह की। और अब आप देख रहे होंगे ये सामने ये बैल हैं, कुछ गायें हैं। ये लोगों ने अब ऐसे इनको छोड़ दिया है। और ये फसल का तो बिल्कुल इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। मतलब ये फसल लोगों को खेतों में उगानी बड़ी मुश्किल हो गई है। और ये इतने बड़े बड़े बैल हैं, ये ऐसे बैल हैं जो तांगे वांगे पे प्लेन्स में रहते थे। इतने ऊंचे ऊंचे बैल हैं और इतनी बड़ी बड़ी जो खेतों में वो होती है मेंढे, उन्हें भी वो लांग जाते हैं। और बहुत लोगों को मुश्किल हो गया है खेती बाड़ी का काम करना। और ये लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। कितनी बार नीचे की तरफ भी लोगों ने इनको भगाया है, पर पता नहीं ये कैसे फिर दोबारा आ जाते हैं। और हमारे उधर ना, ये जहाँ पे बैल है उसके पीछे इस साइड में हमारा कीवी का मेरे देवर ने बहुत बढ़िया बेल लगा रखी थी, वो भी उन्होंने सारी चट कर दी है। कुछ भी नहीं रखते हैं ये बैल। और इस तरह से सारे खेत बंजर दिख रहे हैं। कोई अब खेती बाड़ी करता नहीं है हमारे यहाँ, सब नौकरी पेशे वाले लोग हैं अधिकतर। और खेती बाड़ी कुछ भी यहाँ बंदर हैं, कुछ यहाँ बैल हैं। तो लोगों ने करीब करीब छोड़ दी है खेती बाड़ी करनी। और ये हमारे छत का हमारा जो किचन गार्डन है, बिल्कुल हमारे घर के
बगल में। यहाँ पे मेरे देवरानी ने मिर्ची लगा रखी थी, कुछ राई बो रखी थी और कुछ लेमन ग्रास लगा रखा था। आज सुबह बैल आया और वो सारी लेमन ग्रास भी खा दिया इसने। तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि फसलों को सुरक्षित रखना। और ये सामने आप देख रहे हैं दोस्तों एक नया सा मकान, और साथ में हमारे घर के बिल्कुल हमारी छत के पास है हमारा ये है माल्टे का पेड़, और माल्टे भी पीले पीले हो गए हैं। और कल तो हमने बैठ के खाए भी थे छत में बैठ के, और अब ये लास्ट नवंबर तक एकदम सारे पक जाएंगे। और ये सामने जो आप नया मकान बना हुआ देख रहे हैं ये है दिल्ली वाले कोई भाई साहब हैं, उन्होंने ये पूरा खेत ले रखा है और इन्होंने अच्छा सा मकान बना दिया है। और साथ में ये गड्ढे, आजकल पिछली बार जब मैं आई थी जुलाई में तब ये गड्ढे नहीं थे, अब इन्होंने सारे ये गड्ढे बना दिए हैं। और मेरे देवर जी बोल रहे थे कि ये ना यहाँ पे कोई सेब की कोई प्रजाति है जो बहुत जल्दी फल देती है, उसके पेड़ लगाने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ तार बाड़ कर दी है। हम लोगों से मतलब हमारे लोगों से इन्होंने खेती ली, और जैसे अब कोई जाना चाहे तो जा भी नहीं सकता है क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से तार बाड़ कर ली है। और यहाँ पे गेट भी लगा दिया है और साथ में इन्होंने पोली हाउस भी लगा दिया है। एक बंदा इन्होंने रखा हुआ है जो इनकी घर की देखभाल करता है। और इस तरह से हमारे यहाँ जहाँ जहाँ जिसके खेत हैं सुविधा अनुसार लोगों ने नए नए घर बना लिए हैं। ये ब्लू कलर का घर है, नीले रंग का घर है जो घर दिख रहा है। ये जब हम पिछली बार आए तो ये बना नहीं था, कुछ भी नहीं था, और जब हम 1 साल बाद आए हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा नया घर भी बन गया है। और सामने दिख रही है दोस्तों हिमालय की पहाड़ियाँ, जहाँ आप ये धुंध सी देख रहे होंगे ना, तो ये है हिमालय की पहाड़ियाँ। जब ये धुंध नहीं होती है तो हमारी छत से, हमारे घर से बिल्कुल सामने बर्फ़ की ऐसी बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, वो दिखती हैं बिल्कुल चमकती हुई। तो आजकल थोड़ा सा हाँ वातावरण में ऐसा धुंध सी हो रही है तो सामने दिख नहीं रही है। और ये हमारे छत से बिल्कुल सामने का नज़ारा है। हमारे घर के आसपास लोगों ने काफ़ी घर बना दिए हैं, पहले तो कम थे लेकिन अब लोग बना रहे हैं, कोई बाहर के लोग हैं, कोई अपने लोकल ही हैं। और ये सामने सब मेरे देवर वगैरह लगते हैं, मतलब हमारे लोग हैं, उन्होंने घर बना रखे हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोगों के खेत हम लोगों के खेत थे, लेकिन यहाँ पे प्लेन जो खेत थे तो हम लोगों ने यहाँ पे घर बना लिया है। और सुविधा भी है, बिल्कुल छोटी सी मार्केट है रानी चौरी, वो हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ती है, सामने दिख रही है। तो छोटा मोटा जो सामान होता है डेली का, सब्जी वगैरह, तो वो सारी यहाँ पे रानी चौरी में मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारा गांव, हमारा घर कैसा लगा। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे कुछ काम है वो करूँगी और तब फिर मैं शाम का नज़ारा आपको दिखाऊँगी छत का। तो दोस्तों ये है 6:30 बजे का टाइम, और दिवाली हो गई है 2 दिन पहले, लेकिन अभी भी लोगों ने खूब सारी लड़ियाँ वगैरह लगा रखी है। और बहुत गजब का नज़ारा लग रहा है रानी चौरी का, ऐसा लग रहा है टिम टिम जैसे तारे नीचे जगमगा रहे हों। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो लोगों ने अब सुविधा अनुसार जहाँ जहाँ जिसको सुविधाएं हैं, जहाँ पे रोड के किनारे कहीं भी लोगों ने घर बना दिए हैं। पहले यहाँ कभी कभी आते थे लोग, गर्मियों में आते थे, और सर्दियों में नीचे की तरफ हम गांव होते थे, वहाँ गर्म होता था, और ऊपर जहाँ ये रानी चौरी है वहाँ ठंडा होता था। तो लोगों ने अब रानी चौरी में बिल्कुल वहाँ पे रोड है, और रानी चौरी के नीचे तक भी रोड आ गई है, तो बिल्कुल रोड के किनारे सब लोगों ने घर बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइटें दिख रही हैं, जहाँ जहाँ लाइटें दिख रही हैं वहाँ वहाँ लोगों ने घर बना रखे हैं। और आप देख सकते हैं अंधेरे में कितनी बढ़िया लाइटें लग रही है, टिम टिम टिमाती हुई। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रानी चौरी कैसा लगा। ये है हमारा घर, और ये लड़ियाँ वगैरह मेरे देवर जी ने लगा रखी है। और अब ये लड़ियाँ हमारी निकलेंगी एकादशी के बाद, एकादश दिवाली हमारे यहाँ मनाते हैं। तो दोस्तों ये है अगली सुबह का नज़ारा।
अभी मैंने आपको कल रात का और शाम का नज़ारा दिखाया था, और ये है सुबह का नज़ारा हमारी छत से। सुबह मतलब लगभग 6 बजे हैं, पौने 6 के लगभग मैं छत में आई, और इतनी प्यारी धूप खिली हुई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है सूरज की किरण बिल्कुल हमारी छत में। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल छत में कोई टॉर्च मारा है, इतनी बढ़िया लग रही है। और सुबह का दृश्य बहुत सुंदर, मीठी मीठी ठंड हो रही है, बिल्कुल हल्की ठंड है अभी, और सारी जगह धूप निकल आई है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है सुबह का नज़ारा, सुबह का दृश्य। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ससुराल कैसे लगी, हमारा गांव कैसा लगा। और आप लोग यहाँ घूमने की जगह भी है, काफ़ी टूरिस्ट लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो आप लोग आइएगा और स्वागत है आप लोगों का। मेरी ससुराल आइए, रानी चौरी चंबा बहुत घूमने वाले, गर्मियों में आते हैं काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पे। तो ये दिल्ली वाले भाई साहब का घर है, ये भी गर्मियों में आते हैं, बाकी तो सर्दियों में नहीं आते हैं। और यहाँ पे है मेरे जेठानी जी और मेरा देवर जी का बेटा संचित, ये भी धूप सेक रहे हैं। और सुबह हमारी बिल्कुल घर में आ जाती है पौने 6 बजे, 5:30 बजे के लगभग, और मेरे हस्बैंड और जेठ जी भी धूप सेक रहे हैं। और दोस्तों ये है मेरी 2 दिन की वीडियो, आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय बाय।